हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं गोविंद मौर्य। काफ़ी लेट हो गया मुझे थोड़ा। मैंने आपको बताया था यूपीएससी से रिलेटेड और यूपीएससी के प्रीलिम्स से रिलेटेड जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो अक्सर यूपीएससी 2 या 3 क्वेश्चंस पूछता है, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे जनरली आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम अगले 15 से 20 दिनों में है, ठीक है। तो इन दोनों की तैयारियों को लेकर के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे आपने अगर देखा हो तो पिछले साल 2020 में यूपीएससी ने परमिताज के बारे में पूछा था, क्या था। 2019 में यूपी ने द्रोण वाप्या और कुलवाप्या के बारे में पूछा था, ठीक है। 2020 में ही पूछा था। तीसरा यूपीएससी ने 2018 में हुंडीज के बारे में पूछा था। श्रेष्ठीन, ये तो बहुत पहले से पूछता रहा। श्रेष्ठीन या श्रेष्ठीन बोलते हैं या सेठीज बोलते हैं, ठीक है। घटिकाज के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है कि एजुकेशनल सेंटर थे कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। फिर समाहर्ता के बारे में यूपीएससी पूछा, जो कि मौर्यन काल में थे और गुप्ता काल में। तो इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टर थे, बेसिकली टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। अगला यूपीएससी ने पंचायतन स्टाइल के बारे में पूछा था, ये क्या था। बेसिकली ये मंदिर, एक जो मेन टेम्पल होता था प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके किनारे 4 छोटे छोटे मंदिर होते थे, ठीक है। तो इसको बोलते थे हम पंचायतन टेम्पल, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन और भी यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, ठीक है। जैसे आप सबको याद है मंगनियार कौन थे। तो बेसिकली ये जो विलेज एल्डर्स होते थे उनको बोलते थे मंगनियार, ठीक है। ब्रह्मदेया आप सब जानते हैं, यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। क्या ये बेसिकली वो जो गिफ्ट था या लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो हालांकि कुछ दिन लेट हो गया मुझे, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कम से कम आपको 40 से 50 ऐसे इतिहास के टर्म्स बताऊँ जो यूपीएससी में पूछेंगे। मैं गारंटी देता हूँ 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट 5 इसलिए क्योंकि 4 तो आपके हो गए, बाकी आप गलत नहीं करेंगे तो आपके 1 नंबर बढ़ेंगे। मतलब जो आप गलती करके 2 अटेम्प्ट करते गलत हो जाता है, तो इस वजह से कुल समझ लीजिए 4 नंबर आपके इंश्योर करेगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला है अग्रहारा, ठीक है। अग्रहारा मीन्स होता है लैंड ग्रांट। बेसिकली किंग जो था वो किसी को भी, चाहे आर्मी जनरल को, चाहे स्कॉलर्स को, ब्राह्मण को, किसी को भी देता था, उसे हम अग्रहारा बोलते थे, ठीक है। अग्रहारा मतलब लैंड ग्रांट हो गया। ये 3 तरह के होते थे जनरली। ब्रह्मदेया जो ब्राह्मण को देते थे, ठीक है, ब्राह्मण को। दूसरा देवदाना जो टेम्पल को देते थे, और ग्रामदेया या ग्रामदाना बोलते थे। ये हो गया जो कभी कभी किसी जागीरदार नहीं बोलेंगे, किसी सामंत वगैरह को, या बड़े स्कॉलर जो संस्कृत स्कॉलर्स होते थे। ग्रामदेव के बारे में सुना होगा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का खर्च चलाने के लिए जो धर्मपाला डायनेस्टी का रूलर था, उसने दिया था। तो करीब 200 गाँवों का जो रेवेन्यू था, तो ये ग्रामदेव हो गया, ठीक है। 2 गाँवों का रेवेन्यू जो है नालंदा यूनिवर्सिटी खर्च के लिए जाता था। आते हैं अगला अगरहट्टा मतलब होता है व्हील, पर्शियन व्हील। अपने गाँव में कुएँ और तालाब के ऊपर देखे होंगे सिंचाई, जो किसान वहाँ से जल निकाल करके, पहले ज़माने में थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी थोड़ा पिछड़े इलाकों में या जो मुख्यालय जिला मुख्यालयों से दूर होते हैं, गांव सुदूर गांव होते हैं, उनमें मिलता है देखने को। तो बेसिकली ये सिंचाई के साधन, सिंचाई का एक यंत्र था, ठीक है। सिंचाई का एक यंत्र था। आगे हम आते हैं अकम और पूरम, 2 ऐसे वर्ड हैं। अकम मतलब लव पोएट्री। संगम काल में सब जानते हैं आप सब, संगम काल में जो पोएट्रीज लिखी गई हैं उसको हिंदी में अकम बोलते हैं। जो लव पोएट्री उसे अकम बोलते हैं। पूरम बोलते हैं वार पोएट्री को, ठीक है। पोएट्री मतलब कविता, जो कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। अगला आते हैं अरहत एक जैनिज्म से रिलेटेड वर्ड है, जिसका मतलब होता है, आपने बोधिसत्व पढ़ा होगा, बोधि यहाँ लिखा हुआ बोधिसत्व, ठीक है। तो इसी तरह जैनिज्म में अरहत का कॉन्सेप्ट है, मतलब पर्सन हु हैज अचीव द एनलाइटनमेंट, ठीक है, या परफेक्शन, तो उनको बोलते हैं अरहत, ठीक है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट आयावोली। हमने पिछली वीडियो में भी आपको आयावोली बताया था। आप जाकर के मेरा एक कैसे हिस्ट्री की तैयारी करें, ठीक है, उसकी वीडियो देख सकते हैं। इसका होता था पावरफुल मर्चेंट्स, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। तो जो बहुत बड़े व्यापारी संघ होते थे उनको बोलते थे आयावोली। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। अब डॉल्मेन और मेनहीर आते हैं। ये भी इसमें यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताओ ये क्या था। तो आप हो सकता है पूछ दे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये क्या है, कोई साइट्स है, ठीक है, या कोई आर्किटेक्चर है, कोई टेम्पल का क्या बोलते हैं पार्ट है, जिसे कहीं बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें, वो पूछ ले। थर्ड हो गया कोई एंशिएंट या चैलकुलिथिक या बहुत सारे जो कल्चर्स थे ना,
उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, वो हो गया। बस एक दो एग्जाम्पल ऐसे दे सकता है। तो बेसिकली जो डोलमेन और मेनहिर था ये सब नहीं था, सिंपल से जिन्होंने मेगालिथिक पीरियड पढ़ा होगा साउथ इंडिया में, जो करीब 1200 BC से लेकर के 300 BC तक या तक का पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है मेगालिथिक बरियल टॉम्स, जो उस टाइम जो सेटलमेंट्स थे उसमें जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो इस तरह से दफना दिया जाता था। तो जब किसी टॉम्ब के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रख दिया जाता था तो उसको मेनहिर बोलते थे, ठीक है, मेनहिर। और जो डोलमेन होता था किसी उसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्डर्स रखकर चैम्बर्स के ऊपर बना देते थे, इसको बोलते थे डोलमेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे आते हैं ग्रंथा। ग्रंथा बेसिकली एक स्क्रिप्ट है तमिल की जो लिखने के लिए काम आता था। ग्रंथ से आपको समझ में आएगा, ग्रंथ ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ये ग्रंथ, ठीक है, लेकिन ये ग्रंथा है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट है तमिल लिखने की। मंडपिकाज ये इंपॉर्टेंट, लोकल एक्सचेंज सेंटर्स बोलते थे या लोकल एक्सचेंज मार्केट बोलते थे। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझते हैं कि कोई शहर है जहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स है जिसको कंज्यूम करने के लिए शहरों की तरफ भेजा जाता है, गाँवों की तरफ भेजा जा रहा है, और गाँव से छोटे छोटे जहाँ से कलेक्ट करके ला के यहाँ पे, तो यहाँ जो ये सेंटर्स हो गए, जैसे आपके शहर के बीच में बड़ा शहर, जैसे मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ हो गया, छोटा शहर जैसे मान लीजिए कोई रायबरेली हो गई, ठीक है, रायबरेली या मेठी हो गया, तो मेठी और इसके बीच में रायबरेली पड़ता है यहाँ पे, तो रायबरेली बड़ा हो गया, मतलब यहाँ से चीज़ें यहाँ आ रही हैं और ये जा रही हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया मंडपिकाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरम, नगरम बेसिकली कमर्शियल सेंटर होते थे, इसको आप नगर से भी लिख सकते हैं, आजकल हिंदी में नगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नगरम इंपॉर्टेंट हो गया। नियोगा सिस्टम बेसिकली ये क्या था, नियोगा सिस्टम एक वैदिक सिस्टम, वैदिक काल में इंडस वैली वैदिक पीरियड में, जब कभी मान लीजिए वाइफ थी, हस्बैंड थे, कपल थे, लेकिन हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो वाइफ जो थी हस्बैंड के छोटे भाई से या चचेरे भाई से शादी कर लेती थी, ठीक है, रीमैरिज। तो इसको बोलते थे नियोगा सिस्टम। ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ और पूछा जा रहा है, कोई फिलोसफिकल टर्म, लेकिन नियोगा मतलब होता था ये। परिहाराज एक वर्ड है, इसमें रॉयल लैंड होता था, ठीक है, परिहाराज, परिहाराज इसका मतलब होता था जब कभी भी कोई जो लैंड था उस टाइम, भूमि थी जो दे दी गई, या जो रॉयल कंजम्पशन के लिए थी, मतलब राज परिवार के कंजम्पशन के लिए थी, ठीक है, राज परिवार के कंजम्पशन के लिए थी, लेकिन कभी कभार उन्हीं लैंड्स में से जो है कुछ भाग किसी को दे देता। डोनी मतलब जो दिया गया हो किसी को, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी, ठीक है, एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। तो जब कभी किसी को दिया जाता था तो उसको बोलते थे परिहाराज, मतलब जो रॉयल लैंड है। आपकी खालिसा का नाम सुना में, खालिसा लैंड, तो जो आप मुगल पीरियड पढ़ेंगे या सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें खालिसा का नाम आता है। बेसिकली ये एग्जाम्पशंस और प्रिविलेज था किसके, टू डोनी को, किस पे, रॉयल लैंड पे, तो इसको बोलते थे परिहाराज, ठीक है। जनरली किसी संस्कृत विद्वान को, किसी आर्मी चीफ को या सामंत को किस दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं पर्यायपुर नाम। हम पहले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, एक वीडियो आपने देखा अगर पहले, तो उसमें ये बेसिकली जो 12 नैनार संत थे उनकी आत्मकथा है, समझ लिए, या उनके बारे में जो लिखा गया है, बायोग्राफीज बोलते हैं, जीवनी ज़्यादा अच्छा है, आत्मकथा नहीं, ठीक है, जीवनी। तो ये जो जीवनी है उसको बोलते हैं संत की जीवनी। पर्यायपुर नाम, आपको लगेगा कि पुरनाम मतलब किसी शहर का नाम है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो 12 नैनार संत थे, शैव संत थे, ठीक है, शैव संत थे, उनकी जीवनी के बारे में। अगले हम आ जाते हैं इसी तरह सूफी संतों से, तो मकतूबात है। मकतूबात मतलब हैगियोग्राफीज ऑफ सूफी संत, जो सूफी संतों के जीवनी है उसको बोलते हैं मकतूबात। और जो मलफूजात था, ये मलफूजात है, ठीक है, मलफूजात याद करिएगा, सुन लीजिए, सुनना ज़्यादा जरूरी है। कलेक्शंस ऑफ द सेइंग्स ऑफ सूफी संत, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ सेइंग्स ऑफ सूफी संत, ठीक है। तो बेसिकली ये जो उनके कथन है उनका संकलन है, इसको मलफूजात बोलते हैं और उसको मलकुबात बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रवरा है। प्रवरा मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेज या संत, जो संत थे, गोत्र सिस्टम था पहले, आप सब जानते हैं गोत्र होते हैं करीब 18, या मैं कन्फ्यूज हूँ, सॉरी ठीक गलत नहीं बताऊँगा आपको। तो प्रवरा जो है बेसिकली ग्रुप ऑफ संत होते थे जो गोत्र सिस्टम पे बेस्ड होते थे, तो उनको बोलते थे प्रवरा, ठीक है। प्रवर से एक हिस्ट्री में रूलर भी हुआ था, वाकाटक वंश का, आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकेंड अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी उसने की थी, ठीक है। अब आगे हम आते हैं तानियूर। तानियूर मतलब होता है ब्रह्मदेव विलेज, ठीक है। बेसिकली लैंड ग्रांट्स होते थे जो ब्रह्मदेव विलेज के अंदर दिए जाते थे, ठीक है। विलेज तो पूरे गांव को दे दिया गया, उसमें से कुछ सर्टेन पार्ट्स चंक्स ऑफ लैंड थे, वो किसी एक खास पर्सन को नाम कर दिया गया या किसी के नाम, तो उसको बोलते थे तानियूर, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तानियोर हो गया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उर और सभा सब जानते हैं। उर बेसिकली नान ब्रह्मदेव विलेज में जो असेंबली होती थी उसको बोलते थे, ठीक है। ये तो मतलब एक कॉमन मैन असेंबली होती थी, ठीक है। और जो सभा थी वो ब्राह्मण विलेज की असेंबली थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है, नाडु, वलनाडु, कोट्टम और मंडलम बोलते हैं, ठीक है। मंडलम एक वर्ड है। तो ये सब जो भुक्ति, विषय, नाडु, वलनाडु, कोट्टम, ये सब रिलेटेड बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है। जैसे नाडु को हम बोलते थे ग्रुप ऑफ विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वलनाडु भी डिस्ट्रिक्ट ही था। कोट्टम मतलब मंडल लेवल, थोड़ा बड़ा था, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, ठीक है। भुक्ति बेसिकली स्टेट को बोलते हैं, ठीक है। गुप्ता पीरियड में भुक्ति बोला जाता था। और विषय भी डिस्ट्रिक्ट था, ये गुप्ता काल में था। तरफ और तरफ को बेसिकली प्रोविंस बोलते हैं, तरफ और तरफदार आप पढ़े होंगे ना। तरफदार बेसिकली जो स्टेट का हेड होता था कब, बहमनी और मराठा पीरियड में। ये इंपॉर्टेंट है, बहमनी और मराठा पीरियड में जब थे उनको बोलते थे तरफ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला इंपॉर्टेंट जो वर्ड है फिर से लिख देते हैं, वातेलुत्तु। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत तमिल का वर्ड है। तो बेसिकली एक तमिल स्क्रिप्ट थी वातेलुत्तु, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे पूछ देगा, लैंग्वेज है, कोई मंदिर है, ये बेसिकली कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बेसिकली आपको उसमें छाटना है क्या होगा, ठीक है। वातेलुत्तु एक तमिल स्क्रिप्ट थी, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो आप सब जानते हैं हिस्ट्री धीरे धीरे अब पॉलिटिकल से ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, लिटरेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेटेज जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब आगे हम आते हैं निब्बाना। सिंपल से जानते हैं, निर्वाणा का बिगड़ा हुआ रूप है ना निब्बाना, जिसे धर्म बोलते हैं, हिंदी में धर्म बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में बुद्धिज्म जो था उसमें धम्मा बोलते थे, ठीक है। तो ये उसका बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप है। अब हम आगे आते हैं अमरम। अमरम बेसिकली लैंड्स थे जो दिए जाते थे जब कोई आर्मी सर्विस प्रोवाइड करता था राज्य को, उसके एवज में उसको जो लैंड्स दिया जाता था उसको बोलते हैं अमरम। अमरम बेसिकली टेरिटरी होती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, टेरिटरी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में फेमस था अमरम। अब आयंगर सिस्टम सब पढ़े हैं, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था विजयनगर का, उसको बोलते थे आयंगर सिस्टम। यूपीएससी पूछ चुका है शायद 2017 या 16 के प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है। अब तकावी और सुंदर क्या थे, हम थोड़ा मिडावल पीरियड में आ जाते हैं, मध्यकालीन भारत में। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर रोल थे, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिए गए थे, जब 1330 ईस्वी के आसपास ड्रॉट बहुत थोड़ा पड़ा था दोआब में, तो गंगा जमुना के बीच में पड़ा था, तो उस टाइम मध्य मास, सयूरधल और अम्मा लैंड, ये सब बेसिकली लैंड ग्रांट्स थे। ये सल्तनत काल जब चल रहा था, सल्तनत पीरियड, उस टाइम बहुत एक्टिव थे, क्योंकि बेसिकली स्कॉलर्स को, उलेमाज को, जो बड़े अमीर होते थे उनको दिया जाता था। इससे मध्य मास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिवल इंडिया से अगर कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ मध्य मास, MASH, ठीक है। सयूरधल और एम्मा लैंड, एम्मा वाटसन से आप याद कर सकते हैं, एम्मा वाट, ठीक है। अगला हम आ जाते हैं नस्दक। नस्दक बेसिकली रफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। आप सब जानते हैं स्टार्टिंग में जब धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ तो राज्य हर किसी व्यक्ति से एक सर्टेन हिस्सा जो होता था टैक्स के रूप में ले लेता था, मतलब 1/5 होता था, कभी 1/3 होता था। तो बेसिकली जो नस्दक था वो रफ कैलकुलेशन था कि कितना आपका टैक्स हम लेंगे, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड था, ठीक है। आईने दसारा जो था 10 साल के एवरेज पे निकालते थे। जब्ती सिस्टम बेसिकली आपको फिक्स होता था कि आपका ये लैंड है, इसमें सरकार के आदमी आते थे, आपको फिक्स करते थे कि आपका जो 2 हिस्सा है वो जब्त कर लिया गया, मतलब आपको अब जब कटाई बुनाई कर लेते तो 2/3 हिस्सा जब्त हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता था। अब रे तो सब जानते हैं, लिस्ट था किसका, कमोडिटीज का, जो शेरशाह सूरी के समय में, शेरशाह सूरी के टाइम में। जब अब उर यूपीएससी पूछ सकता तो रे भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं हम मसाहत, और मसाहत ही है बेसिकली, महासत नहीं, मसाहत सिस्टम, ठीक है। मसाहत सिस्टम बेसिकली क्या था, ये एक्यूरेट कैलकुलेशन, ठीक है, एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जब बहुत सारे सुधार किए तो उसमें एक जो अपने राज्य की इनकम को बढ़ाने के लिए सुधार किया तो उसको मसाहत सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं हम मणिग्रामम, ठीक है। मणिग्रामम नाना देसी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, मणिग्रामम इसलिए इंपॉर्टेंट है, मणिग्रामम और नाना देसी। मणिग्रामम बेसिकली मनी से लिए मर्चेंट को बोलते थे, मर्चेंट्स को बोलते थे। नाना देसी जो है विभिन्न प्रकार के, ठीक है। नाना देसी मतलब इसको 2 भाग में अगर तोड़ेंगे आप तो नाना मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, देसी मतलब बाहर जाकर रहने वाला, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, देसी मतलब, तो बेसिकली जो मर्चेंट्स थे उनको मणिग्राम, साउथ इंडिया टर्म्स में मणिग्रामम और नाना देसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाना देसी, याद रखिएगा नाना देसी।
अरिकामेडो में इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम रोमन सेटलमेंट वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, मतलब रोम साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार अच्छा था। ठीक है, तो हम आगे आते हैं महजर। महजर बेसिकली एक डिक्लेरेशन था, रिलीजियस डिक्लेरेशन था, जिसमें अकबर ने अपने आप को क्या किया था सारे उलेमाओं से, क्योंकि उलेमा वगैरह बहुत लोग समय लेते थे, ठीक है, कि क्या कुरान के हिसाब से सही है क्या गलत है। तो अकबर ने जो 1578 ईस्वी में इसका डिक्लेरेशन किया था, तो वो सभी मौलवी से, या मौलवी या उलेमा, उलेमा मतलब होता है उर्दू स्कॉलर्स उनको बोलते थे, ठीक है, वो मतलब मुस्लिम स्कॉलर उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक इसमें अब इबादत खाना का नाम सुना होगा ना, इबादत खाना, ठीक है, बेसिकली रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन था, मतलब सारे धर्म के लोग इकट्ठे होते थे। मुहस्सिब क्या था, बेसिकली मोरल पोलिसिंग करने के लिए औरंगजेब ने, अशोक ने और बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये लोगों ने क्या किया था, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन ने, तो ये मोरल पोलिसिंग करते थे, मतलब जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, स्टेट की पॉलिसी उसका सही से पालन हो रहा है कि नहीं, उसको निर्धारित करने के लिए, देखने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जो अधिकारी होते थे, तो बेसिकली अधिकारी होते थे, मोरल पोलिसिंग करते थे। अकबर के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिज़्म को जो थॉट थे उनको प्रमोट करने के लिए अशोक के टाइम में भी राजजुक नाम का एक अधिकारी होता था, राजजुक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, मुजतादिस, ठीक है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, MUJTADDIDS, ठीक है, ये एक्सप्लेनर ऑफ कुरान बोलते थे, ठीक है, मुस्लिम लॉ को जो हदीस वगैरह पढ़े होंगे, जो एक्सप्लेन करते थे उनको बोलते थे। अगला हम देख लेते हैं हदीज। हदीज बेसिकली रॉयल सोल्जर्स थे, जो हमेशा राजा की या सुल्तान की सुरक्षा करते थे, क्योंकि सब जानते हैं जैसे जैसे मिडावल पीरियड हम देखते हैं कि बहुत सारी कोर्ट पॉलिटिक्स बढ़ गई थी, ठीक है, कोर्ट पॉलिटिक्स बढ़ गई थी, तो उससे लोगों को सुरक्षा करने के लिए, राजा राजपरिवार को सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक होते थे उसको अहदी बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट, अहदी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अंत्यजा। अंत्यजा मतलब होता है अनटचेबल, जिनको त्याग दिया गया हो। अंत्यजा सब जानते हैं, त्यागने से रिलेटेड है, तो मतलब जिनको त्याग दिया गया हो, तो अंत्यजा मतलब अनटचेबल। पेरियार मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर, हम भी चोला सोसाइटी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे वो, ठीक है। वी रामास्वामी पेरियार के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ, चोला सोसाइटी आ गई है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो ये एक असरार जो है रॉयल क्लास जो होता था उसको हम बोलते थे असरार। ये चोला सोसाइटी के बारे में इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम अभी बात किए थे ना चोला सोसाइटी। असरार एक मेरे दोस्त का नाम है, असरार अहमद किचलू, अभी वो IRS है, ठीक है, ट्रेनिंग सब कंप्लीट हो गई उनकी। अगले हम देखते हैं इनाडी जो है आर्मी, बेसिकली जो चोला एम्पायर में, चोला सोसाइटी में जो NRD क्लास था वो आर्मी क्लास से बिलोंग करता था। NRD जो वर्ड है वो आर्मी क्लास को डिनोट करता था। कुदाई CR, ठीक है, ये लोअर जो क्लास था उसको बोलते थे कुदाई CR। वेल्लालाज जो थे रिच फार्मर से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि जो साउथ इंडियन सोसाइटी थे वो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी की तरह जो क्या बोलेंगे हम, कॉन्क्रीट या सॉलिड उनका बंटवारा नहीं था कि ये क्या है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, नहीं। वहाँ जैसे जैसे सोसाइटी इमर्ज करती गई वैसे वैसे, तो इतना टाइट हम बोल सकते हैं, इतना टाइट जो है ना, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखता सोसाइटी में, टाइट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखता। अच्छा, एक और फैक्ट आपको बता देते हैं, थोड़ा आपको तैयारी करना चाहें, इसको रिपीट करना चाहें तो हमने रोमिला थापर की जो अर्ली इंडिया बुक है उपेंद्र सिंह की, इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट एंड अर्ली मिडल इंडिया, उससे मैंने उठाई है। और जो RS शर्मा की बुक है उससे हमने ये सब कीवर्ड्स उठाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अगर जिनके पास बुक्स हो एक बार जरूर पीछे जाकर लास्ट में देख ले, ठीक है। हम अगला इम्पॉर्टेंट देखते हैं, अन्नडा, वन्नडा, वलाडा, सुखाडा। तो इसमें सुखाडा मतलब सुख से रिलेटेड, ठीक है। ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है, नाम याद नहीं रहा मुझे, उसमें ये वर्ड्स मेंशन थे। अन्नडा मतलब भोजन होता है, वन्नडा मतलब खूबसूरती, ठीक है। बेसिकली इसमें सभी तरह के कार्य करते हुए जीवन यापन के बारे में बताया गया। वलाडा मतलब बल बढ़ाना, ठीक है, या बल के बारे में बात किया गया। तो बेसिकली ये वर्ड हमने बोल दिया, पता नहीं पेशी क्या पूछ ले, कोई जानता नहीं। आगे आते हैं गंधिका। बेसिकली परफ्यूम मर्चेंट होते थे, लेकिन फिर भी इनको मर्चेंट ऑफ ऑल पर्पज बोलते थे, जो हर तरह का व्यापार करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हर तरह का व्यापार करते थे, ऑल पर्पज, ठीक है। ये गंधिका मतलब गंध से खुशबू मिली, ठीक है।
थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी बस सुनिए इसको, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। थोड़ी स्पीड आप 1.5 कर सकते हैं अगर आप जल्दी सुनना चाहें तो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो व्यवहारी है। व्यवहारी जो वर्ड है, व्यवहारी, उसको व्यापारी बोलते थे, ट्रेडर्स होते थे। आप हालांकि जो लोग जानते हैं, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। व्यवहार मतलब वह पर्सन जो सबसे बना के रखता है, क्योंकि उसका ट्रेड है ऐसा, जो व्यापार है वो सबसे बना के रखने पे ही मतलब अच्छे से चल सकता है, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है व्यवहारी। व्यवहारी का बिगड़ा हुआ रूप है व्यापारी, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसी से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं अग्रिवांजिका, ठीक है। अग्रिवाणिजा, अग्रिवाणिजा, और एक है वांजीग्रामा, ठीक है, वांजीग्रामा। इन सबका मतलब भी वही होता है, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, ठीक है, ट्रेडर्स व्यापारी हो गए। इंपॉर्टेंट अब अबवाब एक वर्ड है, अबवाब। ये इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू के बारे में बात करता है। जब कभी हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे आप मिडावल पीरियड का कुछ, तो जब पढ़ेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू की बात की जाती थी उसको बोलते थे अबवाब, एक्स्ट्रा, ठीक है। जमा हासिल आपने सुना ही होगा मिडावल पीरियड में। जमा मतलब होता था एस्टीमेट कि कितना आएगा, ठीक है। हासिल मतलब एक्चुअली कितना मिला गवर्नमेंट को। तो जब कभी भी जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना, एस्टीमेट पढ़ते हैं और रिसिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कितना गवर्नमेंट सोच रही कितना टैक्स मिलेगा और कितना मिला, तो वो होता था, यही है जमा और हासिल, वही है। एक फवाजिल एक वर्ड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगला अच्छा वर्ड आता है तिरुमुराय। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो सैवाइड संत थे, उनकी जो सब उन्होंने जो लिखा है उसी को कहते हैं तिरुमुराई, ठीक है। समझ में नहीं आएगा उस टाइम क्या है, बहुत सारे एग्जांपल दे देगा, कोई कल्चरल वर्ड है, कोई आर्किटेक्चर का पार्ट है, कुछ भी, तो तिरुमुराई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनने में लगता है लेकिन टफ है, ठीक है, टफ है इसलिए याद रखिएगा। राइटिंग सब सैवाइड संत थे, उनको बोलते थे। योगाचारा जो है बुद्धिज्म का एक सबसेक्ट है, ठीक है। महायाना, हीनयाना, उनमें से किसी एक का पार्ट है, मैं थोड़ा डिटेल बाद में बता दूंगा। वीरागल बेसिकली क्या होते थे, वीरागल आप वीर से याद रख सकते हैं, वीर मतलब ब्रेव। तो जब साउथ इंडिया में किसी गांव के किसी बहादुर आदमी की जो कभी आर्मी में हो या कहीं लड़ा हो, तो उसके सम्मान में गांव के बाहर एक गेट बना देते थे, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ यहाँ पे, ये गांव के बाहर गेट बनाते थे, उसी को वीरागल बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कभी कभी हिंदू भी कवर करता है इन सब की स्टोरी। तो अगला हम देखते हैं वेल्लीर। वेल्लीर एक वर्ड है, इसका मतलब होता था जो साउथ इंडिया के सामंत थे या थोड़ा फेडरल सिस्टम टाइप, तो जो चिफ्टन्स थे, मुखिया बोल सकते हैं इनको, उनको बोलते हैं वेल्लीर, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार फिर से बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वासा, ठीक है। वास मतलब होता है निवास करना, अगर हिंदी वर्ड होगा वासा, ठीक है, वासा मतलब 4 महीने तक जो बुद्धिस्ट होते थे मॉन्क, वो आराम करते थे अपने कहाँ पे, चैत्य और बिहार में जाकर वो आराम करते थे। बाकी 8 महीने वो प्रचार प्रसार करते थे। आपने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि वो 4 महीने तक श्रावस्ती में आराम करते थे। अपनी ज़िंदगी के लगभग 28 से 28 साल तक, लगभग 28 साल तक उन्होंने श्रावस्ती में ही बिताया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जवाबित के लिए, बेसिकली जवाबित, ठीक है। ये सेकुलर डिग्री होती थी, सबको पता है सल्तनत काल में या मुग़ल काल में इस्लाम जो था स्टेट रिलीजन था, ठीक है। तो जब कभी ऐसा तो होता नहीं था कि हर बात वो इस्लाम को प्रचार करने के लिए जो आदेश निकालेंगे राज्य से, लेकिन कभी कभी सेकुलर डिग्री जो बोल सकते हैं इसको, धर्मनिरपेक्ष जो आदेश निकलते थे उसको बोलते थे जवाबित। सेकुलर डिग्री याद रखिए, सिंपल सा, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। अब कारूबाई के बारे में सुन लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली तमिलनाडु में, तमिल प्रदेश में जो सीरियल्स होते थे उनको बोलते थे, ठीक है, कारूबाई इंपॉर्टेंट है। व्रीहि के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैदिक काल में अनाज और गेहूं को बोलते थे, ठीक है, व्रीहि, ये होता था व्रीहि, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं खुद काश्त, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, ये खुद काश्त है और पाही काश्त है। खुद काश्त मतलब जो अपनी लैंड पे, अपनी भूमि पे गुजारा बरस करता था, मतलब जीवन यापन करता था, तो खुद काश्त बोलते थे। पाही काश्त जो थे वो दूसरे की भूमि होती थी, ठीक है। काश्त से अब काश्तकार देख लीजिए, काश्तकार बोलते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं ना, ठीक है, टेनेंट्स होते थे। अब खुद एक वर्ड है, खुद काश्त, पाही काश्त अलग। अब खुद एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विलेज हेडमैन, ठीक है। और भी पढ़ेंगे आमिल गुजार, रेवेन्यू कलेक्टर्स जो होते थे। मुकद्दम पढ़ेंगे,
ये भी लैंड लॉर्ड होते थे। मुकद्दम बेसिकली सल्तनत पीरियड में एक्टिव थे, ठीक है, सल्तनत पीरियड में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में खूब चर्चा में थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बैन कर दिया था। उनके बहुत सारे जो विवेकाधिकार थे वो सब वापस ले लिए थे। अब हम दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के बारे में जानते हैं। बेसिकली ऐसा जगह जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला हो, मतलब इस्लाम को एक स्टेट रिलीजन के रूप में माना जाए, ठीक है। दारुल हर्ब मतलब होता है काफिरों का देश। आप सुने होंगे बहुत सारे मूवी में, काफिर है तो काफिरों का देश होता था, ठीक है, दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम इस्लाम का देश, जहाँ इस्लाम के मानने वाले निवास करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछ चुका है, फिर रिपीट कर सकता है यूपीएससी। बसाडी क्या थे? बेसिकली जैन एजुकेशनल सेंटर्स थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था घाटी काज के बारे में, वो भी घाटी काज थे, वो एजुकेशनल सेंटर्स थे। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में ये भी थे, ये जैन एजुकेशन थे, मतलब किसी एक धर्म से रिलेटेड थे। बसाडी बोलते थे इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही मुझे लग रहा। भोजक थे, अभी हमने राजू के बारे में बताया था आपको, ठीक है। जो मुहत्सिब के बारे में बताया था उसी का राजू के वर्ड था, मुहत्सिब वही जो मोरल पोलिसिंग करते थे, ठीक है, मुहत्सिब राजू। इसी तरह के वर्ड भोजक, विलेज हेडमैन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी जो खुद था यहाँ पे मुकद्दम थे, उसी तरह जो मौर्यन पीरियड में, वैदिक पीरियड में थे भोजक। मौर्य पीरियड लिखिए, मौर्य और पोस्ट मौर्य पीरियड, उसको विलेज हेडमैन बोलते थे। अब आगे जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये 50 लगभग हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको और 50 इस तरह की एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कम से कम, मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। अगर आपने सही अटेंड कर लिया तो ये आपके प्लस रहेंगे, अगर नहीं अटेंड कर पाते हैं या नहीं अटेंड कर पाते तो वो मार्क्स माइनस हो जाते हैं, ठीक है। हर साल यूपीएससी पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो फिलहाल मतलब चल रहा है इनका ट्रेंड, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको देखिए अच्छे से, ठीक है, बार बार सुनिए इसको। मैंने बताया आपको, अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबा हो गया तो 1.5 स्पीड कर लीजिए, इसको सुनिए। 50 से ज़्यादा और वर्ड में लाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। तो वेट करिए, मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें भी कम से कम 50 वर्ड लाऊंगा, 50 और वर्ड लाऊंगा, जिससे आपके कम से कम 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। यूपीएससी का पेपर हो या किसी स्टेट पीसीएस का हो या यूपी पीसीएस का हो, इसको एक बार सुनिए ज़रूर आप, और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल।